नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू सिंह। आपके अपने परिवार वनली स्टडी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के सामने नए टॉपिक नई शिक्षा नीति क्या है इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से बताने वाले हैं। साथियों, बहुत छात्रों के मन में यह सवाल होते रहता होगा कि आखिर नई शिक्षा नीति क्या है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के बारे में हम बताएंगे। इससे पहले आपको ये बता दें, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, तो चलिए नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोग को कुछ बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नई शिक्षा नीति जो है, इससे पहले आपका 1986 ईस्वी में आया हुआ था साथियों। ठीक है, यह जो है उस समय शिक्षा नीति आया हुआ था। ठीक है, 1986 ईस्वी में शिक्षा नीति आया हुआ था। और शिक्षा नीति आने के बाद क्या हुआ कि एकाएक 34 साल के बाद आपका ये 2020 में नई शिक्षा नीति की शुरुआत कर दिया गया है साथियों, जो कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गया है नई शिक्षा नीति को साथियों। ठीक है, इससे पहले आपको ये बता दें कि 1992 ईस्वी में इसके लिए कुछ आया हुआ था। ठीक है, लेकिन इस समय भी कुछ बदलाव हुआ था। 1992 ईस्वी में भी साथियों शिक्षा नीति के बारे में कुछ बदलाव हुआ था। लेकिन अभी जो फिलहाल 2020 में आया हुआ नई शिक्षा नीति, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर इसमें क्या कुछ छिपा हुआ है। ठीक है साथियों, उसको हम बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में। और देखिए जो है क्या हुआ, मानव संसाधन विकास मंत्री जो था, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया साथियों। इसका नाम बदलकर आपको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम मंत्रालय का नाम बदलकर आपको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जबकि अभी मानव संसाधन विकास मंत्री थे आपका रमेश पोखरियाल। ठीक है साथियों, रमेश पोखरियाल निशंक उसका फुल नाम है साथियों। ठीक है, और वह जो है अभी तत्काल शिक्षा मंत्री कहलाने लगे हैं साथियों। ठीक है, और जो कि HRD मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, यह जो है आपका 34 साल के बाद हुआ। यह जो 2020 में आपका नई शिक्षा नीति आया है, यह 34 साल के बाद आया हुआ है साथियों। ठीक है, और यह क्या हुआ है, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिला। ठीक है, यह पास हो गया है। ठीक है, तो अब इस नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या इसका जो है इसरो के द्वारा, इसरो के पूर्व प्रमुख जो थे, ठीक है, यानी कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, नई शिक्षा नीति की शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, उस समय यह प्रस्तावित किया गया था, जो कि कमेटी के कई सारी सदस्य एवं विशेषज्ञों ने मिलकर इसका जो है मसौदा तैयार किया था। यानी नई शिक्षा नीति किस प्रकार से तैयार किया जाए, ये के कस्तूरी रंगन जी थे इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, इनके द्वारा, इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनके विशेषज्ञों द्वारा यह मसौदा तैयार किया गया था, आखिर किस प्रकार नई शिक्षा नीति तैयार किया जाए। ठीक है साथियों, और अगर वैसे आप इसरो के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है साथियों। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सर। ठीक है, उसके बाद साथियों आप अगर बात करें इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुआ था साथियों। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है साथियों, इसरो का। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, यानी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसके कला के प्रति भी ध्यान दिया गया साथियों। जिसमें क्या है कि कृषि शिक्षा, ठीक है, कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक यह सब जो है शिक्षा के दायरे में लाया गया। यानी इन सब को भी शिक्षा के ही दायरे में लाया गया है साथियों। जो कि पहले जो है किताबी ज्ञान दिया जाता था, लेकिन ये सब शिक्षा के दायरे में नहीं था। और इनके लिए आपको अलग से डिग्री नहीं मिलेगा, बल्कि उसी डिग्री में आपको मेंशन किया जाएगा कि आप चिकित्सा के प्रति उत्सुक हैं, लगाव है। ठीक है, या आपका जो है कृषि के प्रति लगाव है, यह सारा कुछ आपके सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा साथियों। ठीक है, उसके बाद इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले पुरानी शिक्षा नीति में क्या था, पुरानी शिक्षा नीति में आपका था कि आर्ट्स जो है, म्यूजिक, उसके बाद स्पोर्ट्स क्या था, यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में रखा जाता था। ठीक है, ये सबको, यानी स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सबको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए नई शिक्षा नीति के तहत क्या हुआ,
मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम को मंजूरी मिल गया। यानी क्या हुआ कि आपका मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम को मंजूरी जैसे ही मिला, ठीक है, तो इसमें क्या है साथियों, जैसे कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई स्टूडेंट आपका इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, इंजीनियरिंग करता है या डॉक्टरी का पढ़ाई करता है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग करने के दरमियान में क्या होता है, कभी बीमार पड़ जाता है या कोई प्रॉब्लम में पड़ जाता है, या किसी बीमारी के चक्कर में या कोई शादी विवाह के चक्कर में उसका एग्जाम छूट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर वह या मनी के प्रॉब्लम से क्या होता है कि वह पढ़ नहीं पाता आगे। तो वैसे में क्या किया गया है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं साथियों, अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ दिए हैं तो आपको जो है क्या होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आप 2 साल अगर पढ़ के छोड़ दिए हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 या 4 साल अगर पढ़ लेते हैं तो 3 से 4 साल अगर पढ़ने के बाद आपको क्या होता है कि आपको डिग्री मिल जाएगा, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद अगर आप 4 साल पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, आप एमए में एडमिशन करवा सकते हैं, और एमए के बाद 1 साल का आपका एमए होगा, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद चलिए बने रहिए और भी कुछ बताते हैं, ठीक है। तो आइए साथियों, अब देखेंगे हम लोग, इससे पहले आप लोग देख रहे थे 10+2 होता था साथियों, लेकिन अब क्या किया गया, नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया साथियों। यानी 10+2 के स्ट्रक्चर को अब ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले आपका होता था 1 to 10 पढ़ाई होता था, उसके बाद 10 के बाद 11 फिर 12, ठीक है, जिसको 10+2 बोलते थे। लेकिन अब क्या किया गया, अब इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। तो नया स्ट्रक्चर आप देखे होंगे 5-3-3-4 का बना है साथियों। यानी ये 5-3-3 और 4 का स्ट्रक्चर बना है। इसका क्या अर्थ है साथियों, 5-3-3-3-3-4 का अर्थ है, 5 का अर्थ है साथियों, यानी यह जो है इसमें क्या होगा, यानी 1 से 3 साल, ठीक है, यानी 3 साल तक उस बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा साथियों। यानी 3 साल तक आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा और 3 साल के बाद वहाँ से निकलने के बाद 1 और 2 क्लास पढ़ाया जाएगा, ठीक है साथियों। और जिसमें कि इन सभी को जोड़ने पर आपका 5 साल पूरा हो जाता है साथियों, 5 वर्ष पूरा हो जाता है। और 5 वर्ष के दरमियान क्या होगा, वह 2 क्लास तक पढ़ लेगा, जिसमें 2 क्लास तक में क्या पढ़ेगा साथियों, एक इसमें भाषा का ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है, भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा आपका गणित यानी मैथ, इसका भी ध्यान रखा जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का आता है ये 3, ठीक है, ये 5 ईयर तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 3, यानी इस 3 का क्या अर्थ है साथियों, इस 3 में आपका 3 से लेकर 5 क्लास के छात्रों को इसके तहत शिक्षा दिया जाएगा साथियों। यानी 3, 4, 5 क्लास तक के विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाएगा, जिसमें खास तौर पर 4 और 5 क्लास के स्टूडेंट को उसके राइटिंग के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा साथियों, और राइटिंग के आधार पर भी कुछ उनको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और राइटिंग पर भी उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 हो गया। उसके बाद सेकंड 3 जो है, इस 3 का अर्थ है साथियों, आप जो है इस 3 का अर्थ है आपको 5 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट को, ठीक है, यानी 5 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट को इसके तहत शिक्षा दिया जाएगा। यानी 4 स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। इस 3 का मतलब है आपको 5 से लेकर 8 तक के छात्रों को इसके तहत शिक्षा दिया जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 4, स्ट्रक्चर 4, यानी लास्ट में आता है। तो इसमें क्या होगा, लास्ट 4 का अर्थ होता है साथियों कि 9 वर्ग से लेकर इसमें 12 वर्ग के स्टूडेंट को इसके तहत शिक्षा दिया जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए साथियों। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, जैसे कि इसके बाद क्या है कि इसके अलावा जो है क्या होगा, किसी एक स्ट्रीम, यानी जैसे किसी जैसे बीए का आप एडमिशन करवाए हैं, ठीक है, अगर आप 1 साल पढ़ लिए हैं साथियों, अगर आपका मन है कि आप दूसरे विषय संगीत में जैसे एडमिशन करवाना है, ठीक है, आप आराम से करवा सकते हैं। फिर बाद में आके 1 साल पढ़ने के बाद में 2 साल का पढ़ाई और भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से होता है, इस तरह से अब नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई होगा साथियों, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा क्या होगा, जैसे उच्च शिक्षा आपको प्राप्त करना है, उच्च शिक्षा लेना है, इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आपका उसमें एडमिशन होगा साथियों। यह एग्जाम कैसा होगा, जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी सही, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी सही, उससे कोई मतलब नहीं है।
तो उसमें जो है आपका क्वेश्चन उस आधार पर होगा जो कि आप आराम से एग्जाम देकर, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में तो आराम से एग्जाम देकर निकल सकते हैं। ठीक है साथियों। और उसके बाद देखिए अब क्या होगा, जैसे प्राइवेट स्कूल संस्थान जो होता था, क्या होता था कि इसके मतलब अपना मनमानी रूप से अपना फी रखता था और जितना मन होता था उतना फी रख के फी लिया जाता था स्टूडेंट से। ठीक है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत मतलब इन सब पर रोक लगाया जाएगा साथियों। ठीक है, जो कि मनमाने रूप से फी आपका नहीं लिया जाए। ठीक है, और उसके बाद देखिए इससे पहले क्या था, शिक्षा पर यानी भारत में क्या था, जितना भारत का जीडीपी होता था तो शिक्षा पर कुल जीडीपी का 4.43%, ठीक है, 43% आपका शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता था। लेकिन अब जो है नई शिक्षा नीति के तहत आपका जितना भारत का कुल जीडीपी होगा उस जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर योगदान दिया जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही आपको आसानी से और अच्छी तरह से बताया है साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं साथियों। और उसके बाद अगर ये बता दें, अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।